हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो 7 मिनट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन, और उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 7 मिनट ट्रिक में आपको 4 साइन कन्वेंशन, दो मिरर के और दो लेंसेज के नहीं करवाए जा सकते, इसलिए एक बार में एक और अच्छी तरह से समझ में आ जाए वही करवाया जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी में, मेरा नाम है प्रिया चौधरी। आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप प्रिया 08 कोड का इस्तेमाल करते हो, जो अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये मेरी यूट्यूब की क्लासेस है, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे वाईफाई स्टडी पे, और रोज सुबह 9 बजे और शाम के 5 बजे। एंड पॉलिटी अगर किसी को पढ़नी है, जीएस पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप रात के 9 बजे मुझसे पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। साइन कन्वेंशन, सबसे पहली बात तो साइन कन्वेंशन में ये आ जाता है कि किसका साइन पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। साइन कन्वेंशन में हम बात करते हैं भाई, फोकस जो होगा वो किसी भी मिरर का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। जो उस लेंस की या मिरर की पावर है, जैसे आप बोलते हैं कितने पावर का चश्मा है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे हम जानते हैं। साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को हम लोग जो जानते हैं यू, वस्तु यू को बोलते हैं, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। और अगर हम लोग कोई इमेज बना रहे हैं, इमेज मतलब वी, कोई प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। हालांकि ये बात जो है ना, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन बात है कि याद नहीं रहता। अगर क्लास 10th में पढ़ा है तो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है। यही बेसिक क्लियर करवाने वाली हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन करवाऊंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर। और जो भी मैं आप लोगों को चीज बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी एक पीडीएफ फाइल बना के अपनी सेफ जगह रख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है आपको, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये जो चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो कॉनकेव मिरर की बात की जाती है, तो हम 4 से 5 चीजों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहली बात तो साइन कन्वेंशन का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक एक्सिस होता है ऐसे करके, सपोज करो मैं कोई ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो इंफिनिटी पर है। जो कहाँ है? इंफिनिटी पर है। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, अनंत पे है। उसका जो प्रतिबिंब है, कहाँ बनता है, ये मैंने आप सबको सिखाया हुआ है। अगर आप मेरी पिछली पुरानी ट्रिक्स देखो तो आपको पता होगा कि इमेज कहाँ बनती है। आई का एफ, एफ का आई, सी का सी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इमेज फोकस पे बनेगी, ये आप लोगों को पता होगा। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो आई का एफ, एफ का आई, तो ये इंफिनिटी है और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जरा इसको ऐसे करके देखिएगा। ये यहाँ पे आप ऐसे देखते हो इसको, ठीक है। ऐसे करने के बाद ऐसे देखते हो, तो ये आपका एफ होता है, ये आपका सी होता है, और ये आपका पी होता है। ठीक है, अब जो आपकी लाइट होती है वो कहाँ से आती है? जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी लाइट यहां से आती है ऐसे, ये एक लाइट आती है इंफिनिटी सी के पीछे से आती है, और ये फोकस से चली जाती है। फिर हम दूसरी लाइट भेजने की कोशिश करते हैं, और ये लाइट ऐसे टकराती है, और ये फिर फोकस से चली जाती है। तो हमारी जो इमेज है, ये देखिए इमेज, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इमेज बोलेंगे। तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। लाइट कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। अब इसका साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनिए। देखिए, साइन कन्वेंशन करने के लिए बचपन में सीखे गए एक्स एक्सिस का सहारा लेंगे और वाई एक्सिस का। ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका एक्स है। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 और 2 तो ये पॉजिटिव होती थी, लेकिन ये रखूं तो ये -1 होता है, ये -2 होता है। इस साइड वाला माइनस होता है, इस साइड वाला प्लस होता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं तो ऊपर वाला 1 होगा और 2 होगा, और ऐसे लिखूं तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर की तरफ हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है नेगेटिव। इस साइड बना है तो नेगेटिव, इस साइड बना है पॉजिटिव। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पे देखो, इसको मैं मान लेती हूँ y, इसको मान लेती हूँ y डैश, इसको मान लेती हूँ x, इसको मान लेती हूँ x डैश। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ। आप सबसे पहले देखो, जो कोई ऑब्जेक्ट है, जो कोई वस्तु है, ठीक है, और जो इमेज है, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग u, इसको बोलेंगे हम v।
तो यू जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एफ इजिकल टू फोकस बोलते हैं, तो फोकस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखना पावर हमेशा याद रखना कि फोकस अगर पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी, फोकस अगर नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। तो यू क्या होगा, आप देखो वस्तु जो थी वो इन्फिनिटी पे थी, इस साइड से आ रहा है इन्फिनिटी, इस साइड से आ रहा है यू, इस साइड से इन्फिनिटी आ रहा है। देखिए अभी पॉइंटर ले लेती हूँ साथ में, इन्फिनिटी इस साइड से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, इस साइड से आ रहा है तो क्या होगा, यहां से आ रहा है, इस एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस तो यही वाला है ना, इसी एक्सिस से जा रहा है, ये वाला जो एक्सिस है, इसका मतलब वस्तु जो है वो होगी आपकी नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये जो केव है, केव इसके सामने वस्तु रखी जाती है, ये पीछे से पेंट होता है और सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो टकराएगा ऐसे करके, तो हमेशा ऑलवेज होगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव बनेगी ऑलवेज। ठीक है, और वस्तु जो है आप देखो फोकस पे बन रही है, तो किस साइड बन रही है, नेगेटिव साइड बन रही है, तो ये होगा आपका नेगेटिव। हमेशा याद रखना कि ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेकिन सिर्फ एक केस में, ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस, सिर्फ एक केस में, वन केस, एक केस में ये पॉजिटिव होगा, ये जो वी है सिर्फ एक ही केस में पॉजिटिव होगा, वैसे नेगेटिव होगा, और वो केस होगा जब इमेज वर्चुअल बनेगी। सिक्स्थ केस होता है जब इमेज वर्चुअल बनेगी, अवास्तविक बनेगी। और ये केस आपसे कभी नहीं पूछा जाता, हमेशा जो आप केस देखते हो वो रियल वाला देखते हो जिसमें वी नेगेटिव होता है। फोकस की बात करें तो आप ये देखो एक बार कि फोकस आपके इस एक्सिस पे है, इस वाले पे, या फोकस आपके इस एक्सिस पे है, तो फोकस आपके इस एक्सिस पे है, और ये एक्सिस है आपका नेगेटिव वाला, इसलिए आपकी फोकस भी नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए आपकी फोकस भी नेगेटिव हो जाएगी। क्या बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आई, क्लियर है या नहीं है? फिर एक बात और आती है, एक बात आती है हाइट की। ठीक है, यानी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब हाइट के लिए हमें दूसरा इमेज देखना पड़ेगा। दूसरा इमेज क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि इस इमेज में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपका दूसरा इमेज बनाती हूँ। दूसरा इमेज होता है एट सी वाला। ठीक है, सी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे है, इमेज भी जो है वो सी पे ही बनेगी। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बनता है, इमेज नीचे की तरफ बनती है इस मिरर में। तो इसमें क्या होता है, जो हाइट होती है, जो हाइट होती है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो हाइट होती है इमेज की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमेशा याद रखना कि हमेशा जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि नीचे की तरफ बनती है। देखिए नीचे की तरफ बनती है, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। सिर्फ एक ही केस होगा जब केस बनेगा वर्चुअल। तो ये साइन कन्वेंशन थे। अगली वाली क्लास में कॉन्वेक्स का समझाऊंगी बड़े प्यार से, बड़े मजेदार तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।